आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं पुष्पा श्रीवास्तव की लिखी झलकी नवाब की शेरवानी। अरे भाई साहब, हाँ। यहाँ एक पुराने सामान का जो शोरूम है वो कहाँ है, बता सकते हैं आप? बस आप पहुंच ही गए समझिए। यहाँ से सामने जो सड़क दाहिनी और मुड़ती नजर आ रही है ना, अब वहीं है वो शोरूम। 3-4 दुकानें छोड़कर तो है। धन्यवाद भाई साहब। अरे वॉचमैन, शोरूम में मैनेजर साहब आए क्या? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर हुआ है उन्हें आए। ठीक है, ठीक है। अरे आइए आइए जगजीत साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। और कैसे हैं आप दीनदयाल जी? बस बस जी हुजूर, आपकी मेहरबानी है। मैं बरसों से शोरूम का मैनेजर हूं, लेकिन ईमान से कहता हूं कि जिस बिजनेस डील के लिए आप तशरीफ लाए हैं, उतनी बड़ी डील इस शोरूम में पहली बार हो रही है। अब तशरीफ रखिए, क्या लेंगे आप? अरे वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते ही हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। अरे अरे विष्णु, जरा 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ जल्दी से। हाँ, आपका ड्राइवर बाहर ही है क्या? अरे नहीं दीनदयाल जी, काहे का ड्राइवर। कई साल बाद अपने देश आया हूँ, बस खुद ही कार ड्राइव करने का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए ड्राइवर को साथ नहीं लाया। ये अच्छा किया आपने। जगजीत साहब, कितना अरसा हुआ अमेरिका में रहते हुए? वही 50 साल तो हो गए हैं दीनदयाल जी। मानना पड़ेगा, आपके दिल में आज भी वही प्यार है देश के लिए। वो तो पूरा जीवन रहेगा दीनदयाल जी, कौन भूल पाता है अपनी पैदाइशी जगह को। लीजिए कोल्ड ड्रिंक लीजिए। जी, ये आप भी लीजिए। जी। दीनदयाल जी, वहाँ अमेरिका में जो मेरे एक दोस्त हैं, उनमें एक हैं जाकिर भाई। जब उन्होंने मुझे ये बिजनेस डील की बात बताई तो मुझे लगा क्यों ना मैं ही ये डील कर डालूं, और इसी बहाने भारत भी घूमना हो जाएगा। बरसों बाद यहाँ आने का मौका मिल पाया है दीनदयाल जी। लगभग 5 साल पहले मैं एक निजी काम से जरूर आया था भारत, लेकिन ये दूसरा मौका मिला है यहाँ आने का मुझे। अरे जगजीत साहब, अब आपसे क्या बताऊं। नवाब की शेरवानी की बिजनेस डील को लेकर यहाँ इस कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे न जाने कैसे कैसे अनुभव हुए। ऐसा है तो दीनदयाल जी, मैं आपके मुंह से ही वो तमाम अनुभव जरूर सुनना चाहूंगा। मत पूछिए हुजूर, मत पूछिए। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि उसके बाद इस शोरूम के मालिक नवाज हुसैन साहब ने यह फैसला कर लिया कि इस नवाबी शेरवानी की नीलामी तो वो अमेरिका में ही करेंगे। फिर तो 2-4 अपने वो अनुभव मुझे भी सुना दीजिए। जरूर, लेकिन पहले आप नवाबी शेरवानी को देखना चाहेंगे या दास्तान सुनना चाहेंगे? भाई, शेरवानी को देखने के बाद ही खुद सुनना चाहूंगा मैं दीनदयाल जी आपके अनुभव। ठीक है, तो मैं अभी उसे निकलवाता हूँ। अरे विष्णु, हाँ इधर आओ, देखो वो जरा निकालो तो सही। हाँ, और देखो भाई, जरा संभाल कर। हाँ, ये लो लॉकर की चाबी। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो शेरवानी खराब हो सकती। भाई, कई करोड़ के हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं जगजीत साहब। हाँ, तुम दोनों इधर खड़े हो जाओ, ठीक है। और ये देखो, हाँ, सावधानी से जगजीत साहब, आप जरा थोड़ा मेज की तरफ आएंगे? जी। हाँ, देखिए साहब, काफी लंबी चौड़ी शेरवानी है, पुराने भारतीय नवाब की शेरवानी है। सावधानी रखना बेहद जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। साहब माफ करिएगा, नवाज हुसैन जी ने मुझे जब आपके भारत आने की इत्तला दी तो ये भी कहा था कि आप अमेरिका में एक जमे हुए बड़े व्यापारी हैं, यहाँ इस शेरवानी को देखने और खरीदने के इरादे से ही आए हैं। तो नवाबी शेरवानी की देखरेख की जिम्मेदारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जगदीश साहब। क्यों नहीं भाई दीनदयाल जी, आपने ठीक कहा। ये तो एक बेशकीमती हीरे मोती से जड़ी हुई एक ऐसी पोशाक है जिसे देखकर हैरानी हो रही है। भारी भरकम सी ये शेरवानी, आपके हिसाब से कितनी कीमत होगी इसकी? अब देखिए, मेरी क्या हैसियत और औकात है इसकी कीमत लगाने की। वैसे तो 50 करोड़ की लागत वाली है ये, लेकिन जगजीत जी, जब इतनी कीमती चीज यहाँ बिक ही नहीं रही है तो नवाज हुसैन साहब भले ही इस शोरूम के मालिक हैं, लेकिन उन्हें मैंने ही ये राय दी कि मेरे अनुभव के हिसाब से तो इस नवाबी शेरवानी को अमेरिका में नीलाम किया जाना चाहिए। शायद 50 करोड़ से कुछ ज्यादा ही इसकी बोली लग जाए। अरे याद आया दीनदयाल जी, आपके अनुभव भी तो मुझे सुनने हैं। तो अब आप अपने बेशकीमती अनुभव सुनाइए।
शेरवानी तो वाकई बेहद खूबसूरत है ही, इसमें जड़ाऊ हीरे मोती इसे और भी खूबसूरत बना चुके हैं। इसकी नीलामी की व्यवस्था होते ही बाकी जांच परख की कार्रवाई भी बाद में हो जाएगी। दीनदयाल जी, मैं आज इस शोरूम के मालिक जनाब नवाज हुसैन से भी मिलूंगा। फिलहाल मुझे कल की फ्लाइट अमेरिका के लिए पकड़नी है। आपसे फिर वहीं मुलाकात होगी अमेरिका में। तो दीनदयाल जी, आपके वो ग्राहकों वाले अनुभव तो सुनाइए, क्या क्या हैं? आप आराम से बैठिए हुजूर। देखिए, अब मैं सुनाता हूँ आपको। पहला किस्सा तो कुछ इस तरह से है कि एक सज्जन मैं परिवार के आए, एक 10-12 औरतें और बच्चे उनके साथ थे। अब आते ही उन्होंने ये फरमाइश कर डाली कि हम बहुत दूर से आए हैं, इस शेरवानी की बड़ी खासियत हमने सुनी है, जो हीरे जड़े हैं, मोती जड़े हैं, इनको देखना चाहते हैं। तो पहले तो हम जरा चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़े दूर से आए हैं तो भूख भी लग रही है। तो लिहाजा मैंने तो पहले उन्हें चाय नाश्ता करवाया और फिर मैंने उन सब के लिए शेरवानी दिखाने की जो इंतजामात थे वो कर दिया। और मैंने कोशिश की कि इसे एक अलमारी में रखकर दिखाऊं मैं, ताकि ये खराब ना हो। अब हुजूर हुआ ये कि उन्होंने बहुत इत्मीनान से सबने देखा, लेकिन उसके बाद वो सज्जन हमसे कहने लगे कि मैं जरा इसका इतिहास ढूंढ लूं, पढ़ लूं, फिर आकर आपसे मिलूंगा। मुझे ये पसंद है और आपने अपना कार्ड अभी तक नहीं दिया है। तो उन्होंने मेरा कार्ड ले लिया और ये पैम्पलेट जिसमें इस शेरवानी का इतिहास लिखा हुआ है वो भी ले गए। लेकिन जगजीत साहब, वो सज्जन आज तक लौट कर नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई फोन किया। दीनदयाल जी, दूसरा अनुभव क्या था आपका? अरे, दूसरा अनुभव तो ऐसा था कि जिसमें एक शख्स मुझे 1000 रुपए का चूना लगा गया। वो कैसे? एक दिन मैं जरा जल्दी वापस लौटना चाहता था, तभी शाम के ढलने के बाद एक सूटेड बूटेड जवान आदमी शोरूम में आया। मुझे देखकर बोला, आप मैनेजर हैं क्या? नवाबी शेरवानी यहीं है? मैंने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं ही मैनेजर हूं और शेरवानी भी यहीं है। आप उसे देखने आए हैं? वो शख्स बोला कि आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं ये शेरवानी खरीदने आया हूं, लेकिन मैं जरा इस समय थोड़ा उलझा हुआ हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है छुट्टे, और वो टैक्सी वाले को मुझे 1000 रुपए देने हैं। तो अगर आपके पास छुट्टे 1000 रुपए हों तो दे दें मुझे आप। अब मैंने सोचा, आदमी तो अच्छा खासा दिख रहा है, अमीर होगा, इस वक्त मैं कुछ मदद कर दूं। बस जगजीत साहब, मैंने 1000 रुपए के करीब उस शख्स के हाथ में पकड़ा। वो पलट कर बाहर गया। टैक्सी स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं उस शख्स के शोरूम के अंदर आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो आदमी जो गया तो आज तक नहीं लौटा। हुजूर, वो तो टैक्सी में बैठकर 9-2-11 हो गया। भाई, खूब रही दीनदयाल जी। एक और किस्सा सुनना चाहूंगा, फिर तो मैं तभी उठ पाऊंगा। अरे हुजूर, अब आपको एक तीसरा वाकया भी सुनाए देता हूं। एक बार एक सज्जन अपने किसी साथी के साथ संग आए। फिर आते ही बोले, आप हमें वो नवाबी शेरवानी दिखाएंगे? हम खरीदने आए हैं। मैंने कहा, आप लोग बैठिए, मैं अभी दिखाता हूं। उन्होंने बताया, उनके साथ जो व्यक्ति हैं वो एक दर्जी हैं। शेरवानी देखने के बाद वो बोले, अरे मैनेजर साहब, हमारे 3 बच्चे हैं, इस भारी भरकम शेरवानी से छोटी छोटी 3 जर्सियां तो निकल ही आएंगी। हीरे मोती हमें नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें ये शेरवानी दे दीजिए, हम इसको 10,000 रुपए में खरीद लेंगे। बड़ा अजीब मजाक है भाई। खूब रही दीनदयाल जी। वाकई आपके बाकी के अनुभव मैं अमेरिका में सुनूंगा। अभी रात तक मुझे आपके शोरूम के मालिक नवाज हुसैन साहब से भी तो मिलना है। फिलहाल इस नवाबी शेरवानी को जब तक इसकी नीलामी अमेरिका में न हो जाए, दीनदयाल जी, आप संभाल कर रखिएगा। बीच में मुझे फोन करते रहिएगा। मेरा विजिटिंग कार्ड आपके पास है। नीलामी की व्यवस्था में कुछ वक्त जरूर लग सकता है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, और कल दिन की फ्लाइट है, मैं बता ही चुका हूं आपको। अमेरिका वापस लौट रहा हूं और वहीं आपसे अगली मुलाकात होगी मेरी आपकी। नमस्कार। बस आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई दीनदयाल जी। जगजीत साहब, मुझे भी बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे लगता है आप अमेरिका में इस नवाबी शेरवानी को नीलाम जरूर करवा देंगे। अच्छा, आपकी यात्रा शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार। अरे दीनदयाल जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में तो ये बात पहले ही आ गई थी कि अपने जगजीत भाई साहब ही बाजी जीतेंगे। आखिर वही हुआ। लेकिन जाकिर भाई,
सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस हिंदुस्तानी नवाबी शेरवानी को एक हिंदुस्तानी व्यापारी ने ही सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया। भाई अपने जगजीत साहब भले ही अमेरिका की नागरिकता लेकर यहीं बस गए हैं और एक नामी गिरामी व्यापारी भी हैं, फिर भी इनका दिल तो अपने पैदाइशी मुल्क हिंदुस्तान का ही है। फिर भला ये किसी और देश के खरीदार को कैसे ले जाने देते शेरवानी? जनाब नवाज हुसैन जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अरे दीनदयाल जी, मैं तो जगजीत साहब के साथ पिछले 25 सालों से हूं। मेरी जिंदगी तो इन्होंने ही बनाई है। अपने हिंदुस्तान के मूल निवासी तो हैं ही, यहाँ अमेरिका में भी इनका बहुत भारी व्यापार है। 20-22 5 स्टार और 7 स्टार होटल भी हैं, और यह भारत में भी ऐसे कई होटल खोलना चाहते हैं। भाई तभी तो इन्होंने 1 अरब रुपए में इस नवाबी हिंदुस्तानी शेरवानी को खरीदा है। अरे नवाज हुसैन जी, अपने जगजीत भाई साहब का दिल जो हिंदुस्तानी है। मैम मियां, यहाँ कोई जगजीत साहब हैं क्या? अरे इस्लाम भाई, आप और यहाँ? आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए जनाब। आप जगजीत साहब से मिलने आए जी हैं? जी जी हुजूर, जी हुजूर। ये हैं, आपके सामने बैठे हैं। लेकिन अचानक इनसे आपको क्या काम पड़ गया? अजी हुजूर नवाब हुसैन साहब, आप तो जानते भी हैं, इस नवाबी शेरवानी का असली हकदार, इसका असली वारिस तो मैं ही हूँ। हमारी ये खानदानी शेरवानी है हुजूर। अब मैं इस शेरवानी को 1 अरब और 10 करोड़ की लागत में जगजीत जी से निजी तौर पर खरीदने आया हूँ। उन्होंने इसे 1 अरब में खरीदा तो है। अब भाई मैंने फैसला किया कि मैं इसे भारत के पुरातत्व विभाग को सौंप दूं, ताकि ये शेरवानी हिंदुस्तान के लिए जो ऐतिहासिक चीज रही है तो ऐतिहासिक ही बनी रहे। क्या? तो ये थी झलकी नवाब की शेरवानी। इसकी लेखिका पुष्पा श्रीवास्तव, निर्देशन किया हर्षवर्धन गवई ने। भाग लेने वाले कलाकार अमरकांत दुबे, राजेंद्र त्रिपाठी, अशोक सोनावणे और जयंत पात्रिकर। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।